विधानसभा निर्वाचन 2023, जैसे कि आपको पता है कि 17 नवंबर 2023 को पूरे प्रदेश में जो विधानसभा निर्वाचन है वो होने हैं। और पिछले दो वीडियो में आपने देखा कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 के कौन कौन से दायित्व और कार्य हैं। आज हम देखेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कौन कौन से दायित्व और कार्य हैं, क्योंकि मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं है कि अन्य अधिकारियों के महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन हाँ, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट है वो इन्हीं के पास में रहेगी। कंट्रोल यूनिट का जो प्रभारी है मतदान अधिकारी क्रमांक 3 रहते हैं, तो इन्हें कुछ सावधानी रखना होता है। तो आइए देखते हैं कि मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कौन कौन से कार्य हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कार्य। अब जो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है वो कंट्रोल यूनिट के प्रभारी हैं, जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कंट्रोल यूनिट से जब बैलेट जारी किया जा रहा है तो मतदाता ने अपना मतदान किया है या नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला जो कार्य इनका है, जो मतदाता पर्ची मतदान अधिकारी क्रमांक 2 ने दिए हैं मतदाता को, वो प्राप्त करेंगे। इसके बाद में जो अमिट स्याही मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा लगाई गई है, इसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी करेंगे और मतदाता को मतदान करने हेतु प्रकोष्ठ में जाने देंगे। और ध्यान रखना है कि मतदाता के द्वारा मतदान किया गया है या नहीं, बीप की आवाज आपको सुनना है। और जब मतदान हो जाए, इसके उपरांत मतदान पूर्ण होने के उपरांत मतदाता का जो निर्गम है, जब मतदाता जा रहे हैं उस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है, इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3। अब यदि इन कार्यों को हम विस्तृत रूप से देखें कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से कार्य करने हैं, तो जैसे सबसे पहले मतदान अधिकारी 2 के पास से मतदाता पर्ची लेकर आए, तब मतदाता पर्ची आपको प्राप्त करना है और अमिट स्याही की जांच करना है कि मतदाता के तर्जनी में अमिट स्याही लगी है या नहीं है। इसके बाद में कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर वोट जारी करना है और मतदाता द्वारा मतदान कक्ष में रखी बैलेट यूनिट से मतांकन करने हेतु मतांकन कक्ष में जाने हेतु अनुज्ञात करना है, अर्थात मतदाता मतदान कक्ष में पहुंचे हैं या नहीं वो देखना है। इसके बाद में मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट में अपने मनपसंद अभ्यर्थी को वोट देने के उपरांत वीवीपैट में दिखने वाली पर्चियों का अवलोकन 7 सेकंड तक कर सकते हैं कि मतदाता ने जिन्हें मत दिया है उन्हीं को मत गया है या नहीं। तो इसका अवलोकन मतदाता कर सकते हैं। इसके लिए जो समय सीमा है 7 सेकंड इसमें दी गई है। इसके बाद में बीप की आवाज आ जाने और कंट्रोल यूनिट की बिजी लैंप बंद होने के उपरांत मतदाता को मतदान बूथ से बाहर जाने हेतु निर्देशित करना मतदान अधिकारी क्रमांक 3 का कार्य है। तो इस प्रकार से हम देखें तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि तीनों ही मतदान अधिकारियों के कार्य या कहें चारों अधिकारियों के जो कार्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कहीं किसी का कार्य कम या ज्यादा नहीं है। सभी के कार्य, निर्वाचन की यदि हम बात करें तो इलेक्शन के जो कार्य होते हैं सभी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 इस प्रक्रिया के अनुसार अपने कार्य कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। अब यदि आपकी कोई समस्या हो या फिर कहीं आपको कठिनाई आ रही हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वीडियोस के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का जो समाधान है उसे ला पाएँ। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।